कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। कोट लखपत के इलाके में दैत पिंड में जो नौजवान जाँ बहक हुए कूड़े के नीचे दबकर, हम उनके घर मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि अभी जो दो लाशें यहाँ पर पहुँची हैं। और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो दो नौजवान हैं जो खालाजाद भाई हैं और दोनों की उम्र जो है वो 18 और 17 साल है। दो सगी बहनों के ये बेटे हैं और जो जाँ बहक हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर यावर ऐसे मौजूद हैं जो पोस्टमार्टम करवाने के लिए गए थे। यावर साहब, ये बताइएगा कि जब 155 पर कॉल चली तो कितनी देर में पुलिस ने? फ़ौरन पुलिस जैसे एक होता है 5-7 मिनट का 5-7 मिनट का टाइम होता है, हम पहुंचे। ये बताएं कि दोपहर 12 बजे जब ये बच्चे दोनों कूड़े के नीचे गिरे हैं तो रात 12 बजे वहां से निकाले 12 घंटे। देखिए, क्या रेस्क्यू की टीमें लेट हो गई? देखिए पता क्या, ये रेस्क्यू का पता, हम पहले पहुंचे और हमने दिन रात इनके लिए काम किया, ये गवाही देंगे। और अभी तक भी मैं और मेरे अफसरान इधर ही है। और जी बिल्कुल, मेरी एसएचओ से भी बात हुई है, इमरान से भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा, देखिए पुलिस ने अच्छा काम किया है, पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन रेस्क्यू को बार बार फोन किया गया, लेकिन क्रेन नहीं पहुंची वहां पे और 12 घंटे लगे, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने भी ये कहा है कि दम घुटने से बच्चे जाँ बहक हुए हैं। ये तो रेस्क्यू वाले जाने, हमारी जो ड्यूटी थी सो हमने कोशिश की अच्छे तरीके से। रेस्क्यू को ये चाहिए था कि जिस तरह चंद हफ्ते कबल भी शालामार के इलाके में एक वाक़या पेश आया, डंपर गिरने से, कूड़ा गिरने से, वहाँ पर भी 4 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन वहाँ पर भी जो क्रेन पहुँची वो बहुत ही लेट पहुँची और उसके बारे में भी ये कहा गया कि वो दम घुटने से जाँ बहक हुए। जिस तरह इस वक्त कोट लखपत के इलाके में ये वाक़या पेश आया और दोनों नौजवान जो कज़न थे, खालाजाद भाई, वो भी जाँ बहक हुए, वो भी दम घुटने से 12 घंटे लगे उनकी लाशों को कूड़े से निकालने के लिए। यहाँ ये बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि LWMC के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि LWMC के ही कुछ ट्रक जो हैं वो यहाँ पर आकर कूड़ा फेंकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो जाँ बहक हुए हैं उनके लवाकीन से भी बात करें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बच्चों के क्या लगते हैं? नानू हैं। आप बच्चों के नाना लगते हैं, क्या कहेंगे? LWMC वाले कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जब तल्लक है जी, सारे दे तल्लक है। वे केड़ा कहंदा मेरा तल्लक नहीं, टोए तो सारे कूड़ा सिटदे ने। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि LWMC के जो अफसरान हैं उन्होंने ये इनकार किया कि हमारा नहीं। और लाहौर में इस तरह कई और भी ऐसी जगह हैं जो प्राइवेट तौर पर कूड़ा इकट्ठा करते हैं। वो क्यों करते हैं, किसके कहने पे करते हैं? ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी भी करनी चाहिए। यहाँ पर जो दो नौजवान जाँ बहक हुए हैं, खालाजाद भाई हैं, वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया और यहाँ पर जो लवाकीन हैं वो बहुत ही अफसुर्द हैं। हर आँख जो है वो अश्क बहार है। हमारी बहन जिसका बेटा फौत हुआ है, हम उससे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहती हैं। बेटा, माँ जी तुसी दसो की लगदा सी तुहाडा बच्चे? मेरा भतरीजा हैगा सी, भतरीजा मेरा। दोवें ही तुहाडे भतरीजे लगदे सी? ओ बड़ा हैगा मेरा, बड़ा ही ना पुੱਤ। यानी दोवां भैणां दे दो नौजवान पुੱਟ मुंਡੇ सन? माँ जी, दोनों सगी बहनों के दो बेटे जो नौजवान थे और वही उनके घर का जो है वो कफालत कर रहे थे। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, असं तो ये कहेंगे सानू न्याय मिलना चाहिए जी। गरीब बंदे को अच्छी नौकरियां हो, अच्छे मॉल हो, असं ना कूड़े च हत्थ मारिए। असं तो सारे ये कह सकते हैं जी। उसकी यहाँ पर जो एक नौजवान जाँ बहक हुए हैं और दूसरे की ये खाला हैं, एक की वालदा हैं। हम अपनी बहन से ये बात करते हैं। अब बेटा ये बताइएगा आपके बेटे का क्या नाम है? मेरा नाम है मित्र अफजल शहजादा। तो जब आपका बच्चा आप सुना कि घर पे नहीं थी और आप उसको छोड़ के गई, वो सो रहा था? मैं काम ते गई हाँ, मैं उन्होंने घरी सुते पे छड्ड गई हाँ। मैं तो पुत्र अफजल सुता, मैं काम ते जाती भी, अम्मी ठीक है। पिछों था बेली आया, इधर लै, इधर कदी भी ले आता सी। जो दूसरा जाँ बहक हुआ है वो आपकी बहन का बेटा है? वो भी साडा पुत्र मेरा पढ़िया है, कट्टे ही तो रहते थे, कट्टी मौत चुक गई। बिल्कुल आपने सुनी, एक नौजवान जो जाँ बहक हुआ है उसकी वालदा है, जबकि जो दूसरा है उसकी ये सगी खाला हैं। और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये कोट लखपत के इलाके में मुकामी लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी बाजी क्या कहेंगी आप?
ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ आपको देख रही हैं, क्या कहें? ਸੈਲਫ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋर्ट ਕਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ नाज़रीन, ये एक फितरी अमल है। जिस तरह यहाँ पर एक बेटा था, दूसरा भांजा था। मज़ीद उनसे बात करते हैं। बाजी, वज़ीर आला पंजाब आपको देख रही हैं मरीम नवाज़, क्या कहना चाहिए? ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵੋ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। अफसरदा वालदा, उनसे बात नहीं की जा रही यहाँ पर। जी, क्या कहना चाहेंगे मज़ीद? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ जी, क्या कह रही हैं माँ जी? आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताएं। बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं आप। यही कहना चाहने कि जेरा तो हो गया बाकी कह रहे हैं नवाज को अच्छी जॉब हो जाए। मैं अब्दुल्ला दी मम्मा। ये जो नौजवान दूसरा जहाँ बाक हुआ, ये उसकी वालदा हैं, ये दोनों सगी बहनें हैं। हाँ जी, हमारे बच्चों की लाशें खराब कर दी हैं इन्होंने। इन्होंने सानू नहीं दित्तियां, इन्होंने क्या सी फ्रिज विच रख ले ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ। नहीं बाजी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਆਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਹੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਗੁਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਰਸ ਕਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਗੁਸਲ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਬਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ, ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਤਫਨੀ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸਨ। एवं नहीं सर, एवं नहीं करना चाहिए बच्चे। लवाकीन ने जो है वो मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उनको खुद एप्लीकेशन दी कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, चूँकि ऑलरेडी लाशें जो पेट्रीफाइड थी, ख़राब हो चुकी थी। लाशें जो है वो जना हाउस मुर्दा खाने में पहुंचाई गई। और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक नंबरदार हैं जो इस हवाले से जानते हैं सारा कि ये ज़मीन किसकी है और कौन सा वो प्राइवेट शख्स है जो इस ज़मीन पर जो है वो कूड़ा फेंकवा रहा है। क्या कहेंगे आप? सर नहीं पता केड़ा बिथू का नंबरदार है। यहाँ एक नंबरदार मौजूद थे जिनका ये कहना है कि कुछ शेराकोट के इलाके पदरू गांव के कुछ लोग हैं, इसी तरह बाकी इलाकों के भी लोग हैं जिनकी ये ज़मीन है और हर शख्स ने अपनी अपनी ज़मीन से जो है वो मट्टी निकाल कर फ़रोख्त की। और उसके बाद LWMC के जो आला हुकाम है उनका ये कहना है कि हमारा इस ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये प्राइवेट लोग हैं। अगर प्राइवेट भी हैं तो ज़रूर इस बात में जो मुतलका महकमे हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये बिल्कुल इंक्वायरी करनी चाहिए कि कौन इसका ज़िम्मेदार है और जो 2 नौजवान जाँ बहक हुए हैं उनकी मौत का सबब कौन बना है। इस हवाले से जो भी तफसील होगी कोट लखपत थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और SHO से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि तफ्तीश बैरन पर की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।